हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो हम जो उत्तराखंड की हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका टेस्ट जो है 15वां टेस्ट है। पिछले टेस्टों की बात करते हैं। हमने यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखा था, जो एमसीक्यू के फॉर्म में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात की थी। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर उत्तराखंड के जलवायु, प्राकृतिक आपदा के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो एमसीक्यू के फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर ये बेस है, वो हम यहाँ पर जो बेस्ड होने वाला है, यह परीक्षावाणी पर बेस्ड है। पूरा जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, परीक्षावाणी से ही हमने यहाँ पर प्रश्नों को लिया है और यहाँ पर को डिस्कस कर रहे हैं। तो यूकेपीसीएस और यूकेएसएससी की बात करते हैं। अपकमिंग एग्जाम के लिए सभी के लिए ये हमारी सीरीज महत्वपूर्ण है। यूकेपीसीएस का जो प्रॉपर पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम है, अगर हम उसकी बात करते हैं, उसमें आपके 30+ क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड से होने वाले हैं। जो जीएस वाला पोर्शन है, आपके 30+ क्वेश्चन वहाँ पर उत्तराखंड से होंगे। यानी इतना बड़ा पोर्शन यहाँ पर उत्तराखंड कवर करेगा। और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए है यहाँ पर जो हमारी सीरीज है, यह उसके लिए हेल्प है। यूकेएसएससी की बात करते हैं, तो यूकेएसएससी में लगभग 40+ क्वेश्चन यहाँ पर आप देखते हैं उत्तराखंड से। तो सभी एग्जाम के लिए उत्तराखंड के ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आशा करते हैं आप उसको देख रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। प्राकृतिक झीलों की जो संख्या सबसे अधिक है वो है यहाँ पर चमोली में। सही उत्तर जो होगा वो हमारे यहाँ पर सी। यहाँ पर डिस्कस करते हैं कौन कौन से यहाँ पर झील हैं हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर रूपकुंड। तो सबसे अधिक जो संख्या है वो आपकी चमोली में मिलेगी। फिर उस रूपकुंड की बात करते हैं हम होमकुंड। नेक्स्ट हमारे पास लोकपाल। फिर है हमारे पास सुतोपंथ जो ताल है वो भी आपका चमोली जिले में है। फिर हम बात करते हैं विरही ताल भी आपका चमोली जिले में है। उसके बाद बात करते हैं बेनीताल, ये भी आपका कहाँ पर है, चमोली जिले में। तो इतने ताल हम यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर बहुत कम डिस्कस किए हैं। फिर अगर हम देखें तो विष्णु ताल भी वहाँ पर चमोली जिले में है। विष्णु ताल के बाद बात करते हैं लिंगायत या आचरी ताल, यह भी चमोली जिले में भी है। तो हमने केवल यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उसके बाद झल ताल भी चमोली जिले में है, और गुडियार, नरसिंह, सिद्ध ताल वो भी आपका चमोली जिले में है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इतने महत्वपूर्ण ताल यहाँ पर पाए जाते हैं चमोली जिले में, जिनकी संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, चमोली जिले में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो रहस्यमय ताल के बारे में बात करते हैं, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर रूपकुंड को रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यह जो रूपकुंड ताल है, यह कहाँ पर है, चमोली ज़िले के एक बुदियानी बुग्याल, बेदनी बुग्याल यहाँ पर स्थित है, और उसी के समीप ही यह स्थित है। बेदनी बुग्याल के पास यह स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि शिव और पार्वती जब कैलाश पर्वत जाते हुए यहाँ पर इस का निर्माण किया था, इस रूपकुंड ताल का जो निर्माण किया था, वो शिव और पार्वती जब कैलाश पर्वत जा रहे थे तो उन दोनों ने ही यहाँ पर इसका निर्माण किया था। और पार्वती जी ने नहाते समय इसमें जो है अपना आधा सौंदर्य यहाँ पर छोड़ दिया था। तो प्राकृतिक रूप से बात करते हैं तो रूपकुंड बहुत ही सुंदर स्थिति में बना हुआ है। और इसके बात करते हैं हम यहाँ पर इसे रहस्यमय ताल क्यों कहा जाता है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर राजा यश धवल और रानी थी यहाँ पर बेपला, रानी बपला ने यहाँ पर अपना जो है कंकाल प्राप्त होते हैं, और उनके यहाँ पर सैनिक भी थे, और इन सबके यहाँ पर कंकाल में प्राप्त होते हैं। जो यह लगभग अगर हम बात करते हैं 600 वर्ष पूर्व की, यानी 600 BC की बात है, जब से यहाँ पर ये कंकाल में प्राप्त हो रहे हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर रूपकुंड। और रूपकुंड को ही यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कंकाली ताल भी कहा जाता है। रूपकुंड को कंकाली ताल भी कहा जाता है। और बेदनी बुग्याल जो चमोली में स्थित है उसके पास ही स्थित है, और शिव और पार्वती के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था, ऐसी मान्यता है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो राज्य का जो सबसे बड़ा यहाँ पर हिमनद होगा वो होगा यहाँ पर गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद है। यहाँ पर बात करते हैं इनके आकार के बारे में, तो यह लगभग 30 किलोमीटर यह जो है लंबा है, और जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 2 किलोमीटर है। तो इतने आकार का यह यमुनोत्री ग्लेशियर है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं पिंडारी ग्लेशियर के बारे में। तो जो पिंडारी ग्लेशियर है
ये 30 किलोमीटर क्या है, लंबा है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर कम है, ये मात्र 400 मीटर चौड़ा है, 400 मीटर ये है चौड़ा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की, तो यह कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में यह स्थित है, उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है। और अब बात करते हैं पिंडारी ग्लेशियर की, तो यह 2 जिलों में है, और एक तो है यहाँ पर बागेश्वर और प्लस चमोली, इन 2 जिलों में यह पिंडारी ग्लेशियर है। फिर हम बात करते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर के बारे में, तो यह है मात्र 10 किलोमीटर लंबा है, और जो कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर से यहाँ पर मंदाकिनी नदी निकलती है, और मंदाकिनी नदी में ही बाढ़ आई थी केदारनाथ के दौरान, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो मंदाकिनी नदी में ही बाढ़ की स्थिति बनी थी। तो इस प्रश्न के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था, सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर गंगोत्री, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सहस्त्रताल, सही उत्तर है यहाँ पर बी, सहस्त्रताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। बात करते हैं इसकी स्थिति के बारे में, तो यह है टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो है स्लेट की चट्टानें भी मिलती हैं, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे मानो लाखों तपस्वियों की यहाँ पर स्थली रही हो, स्लेट चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं। जो सही उत्तर जो होगा वो होगा सहस्त्रताल। और यहाँ पर कई जो ताल हैं उनका यह समूह है, इसलिए इसको सहस्त्रताल भी कहा जाता है, और टिहरी गढ़वाल में यह स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो यहाँ पर जो कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल होगा वो होगा यहाँ पर भीमताल। अगर हम बात करते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में, तो यह कहाँ पर स्थित है, नैनीताल जिले में यह स्थित है, नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर यह भीमताल स्थित है। बात करते हैं इसके पानी के बारे में, तो जिसका पानी है वो गहरा नीला होता है, गहरा नीला होता है, और जो नैनीताल जिले में स्थित है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर जो स्थित है वो स्थित है यहाँ पर टिहरी जिले में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है, और केदारनाथ के आसपास वाले रीजन में ये हमें मिलता है। वैसे अगर हम बात करते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में, तो यह है टिहरी और हमें रुद्रप्रयाग, इन दोनों जिलों के संगम पर यह खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। लेकिन प्रश्न में अगर आएगा तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा टिहरी जिले में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने यहाँ पर तपस्या की थी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के यहाँ पर 10वें गुरु थे यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, तो जिन्होंने यहाँ पर हेमकुंड लोकपाल जी के किनारे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। बात करते हैं इस झील के बारे में, तो यह कहाँ पर स्थित है, चमोली जिले में यह स्थित है, और यहाँ पर हेमकुंड साहिब एक गुरुद्वारा भी स्थित है, हेमकुंड साहिब के नाम से एक गुरुद्वारा यहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदू धर्म के बारे में, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी स्थित है, लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर लोकपाल और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के बारे में, और 10वें गुरु ने यहाँ पर तपस्या की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर जो ताल स्थित है वो स्थित है उत्तरकाशी में, सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी, नचिकेता ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? गर्म जल स्रोत जो स्थित नहीं है वो यहाँ पर नहीं है, गंगोत्री में। सही उत्तर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर डी, गंगोत्री में एक भी गर्म जल स्रोत नहीं है। बात करते हैं बद्रीनाथ में, तो बद्रीनाथ में हमें यहाँ पर 2 जल स्रोत दिखाई पड़ते हैं, तप्त और सूर्य कुंड, ये 2 जल स्रोत हैं यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं यमुनोत्री यानी उत्तरकाशी में, यहाँ पर ये हैं तप्त और सूर्य कुंड के नाम से ही यहाँ पर 2 गर्म जल स्रोत हैं। फिर हम चलते हैं गौरीकुंड, तो गौरीकुंड में आपको यहाँ पर 3 जो हैं गर्म जल स्रोत दिखाई पड़ते हैं, अग्नि, भोरी अमला, भोरी मोला, और तीसरा है यहाँ पर गौरीकुंड। तो ये 3 जल स्रोत हमें यहाँ पर मिलते हैं। अगर बात करते हैं हम गौरीकुंड की, तो ये कहाँ पर है, ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है,
और गंगोत्री में एक भी गंगा स्रोत नहीं है, तो सही उत्तर जो है वो है हमारा यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध कहाँ पर है? ये भागीरथी नदी पर निर्मित किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर केशव प्रयाग। केशव प्रयाग सरस्वती और अलकनंदा नदी पर यहाँ पर मिलता है। बात करते हैं गणेश प्रयाग के बारे में। तो यहाँ पर ये पुराना टिहरी शहर है गणेश प्रयाग। यहाँ पर भागीरथी नदी से मिलती है बिलखा नदी, और यहाँ पर क्या है? गणेश प्रयाग। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर केशव प्रयाग के बारे में, तो ये कहाँ पर है? चमोली जिले में यहाँ पर केशव प्रयाग है। सही उत्तर क्या हुआ हमारा यहाँ पर? सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर मंदाकिनी नदी का। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा नदी से। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं नंदप्रयाग के बारे में। तो नंदप्रयाग में आपकी नंदाकिनी नदी मिलती है किससे? अलकनंदा नदी से। तो नंदाकिनी नदी मिलती है किससे? अलकनंदा नदी से। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कर्णप्रयाग के बारे में। तो कर्णप्रयाग जब मिलती है अलकनंदा नदी से, तो स्थान कौन सा है? वो है यहाँ पर पिंडारी नदी। पिंडारी नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी, पश्चिमी धोरी नदी मिलती है विष्णुप्रयाग में। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि पंचवेश्वर बांध किस नदी पर के ऊपर प्रस्तावित किया गया है? सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर काली नदी। काली नदी पर पंचवेश्वर बांध यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड में सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? उत्तराखंड की जो सबसे अधिक लंबी नदी है वो है यहाँ पर काली नदी। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। यह लगभग 252 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर इसकी लंबाई है। यहाँ पर निकलती है काला पानी से निकलती है, और काला पानी से निकल के उत्तराखंड में यह है टनकपुर तक स्थित है। और जो यह स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? काला पानी लिपुलेख दर्रे के पास यह स्थित है। तो सबसे अधिक लंबाई जो है वो काली नदी की है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड की पहाड़ी पर चाल खाल का संबंध किससे है? तो यह संबंध है आपका जल संरक्षण से। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। तो आशा करते हैं आपको सीरीज पसंद आ रही हो। आपको पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।